Hello everyone. Hi. Hello. जय श्री राधे कृष्णा. जय श्री राधे कृष्णा. Hello. जय श्री राम. Hello. Hello Sarika. I am fine. How are you? Hi Daksh. Hi. So nice. Thank you. यस, पिकॉक के फिगर्स हम ड्रॉ करेंगे. पिकॉक में फिगर में भी किस तरीके से आप अप एंड डाउन के फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं वो देखने वाले हैं. पहले पिकॉक ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरीके से अप साइड आप पिकॉक कर सकते हैं. देन उसके बाद आप किस तरीके से पैलेस के साथ पिकॉक ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे. कितनों की प्रैक्टिस साथ साथ में होती है और कितने लोग बाद में प्रैक्टिस करते हैं. पैरोट नहीं होगा. हाँ, बहुत क्यूट है मैम. थैंक यू. दक्ष, पैरोट क्यों? मैंने सिखाया था ना. हेलो. क्यों? वैसे मम्मा क्या कर रही है? तू मिल तो कभी मुझे, मैं बताती हूँ. हाय कविता. संजय भाई को बोला ही है तेरे लिए पैरोट लेकर आए. गुड इवनिंग. डियर एली, आपने पिकॉक देखे थे क्या मेजरमेंट के या फिर ऐसा कुछ? भक्ति, गुड इवनिंग. आपकी पिक्चर चेंज हो गई भक्ति जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. बाजू मत. तो के पैरोट नु के. यस मैम. चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं. ના પાડી. પેરોટની ના પાડી. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारी अभी क्लास है वो फ्री आप कह सकते हैं, पर मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है. अगर आपको मेजरमेंट के साथ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हर किसी का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, कितने मेजरमेंट को कितने लेंथ में आपको बिठाना है, लेंथ डिस्टेंस किस तरीके से करनी है, क्लाइंट को किस तरीके से संभालना है, वो सब आपको क्लास में ही मिलेगा. चलिए, पिकॉक ड्रॉ करते टाइम जब कभी भी आप ऊपर की ओर से नीचे की ओर से आप कभी भी पिकॉक ड्रॉ करते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा. पर यही पिकॉक का फेस जो है नीचे की तरफ और फेदर जो है ऊपर की तरफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे.
मैम अब फ्री क्लास है नहीं, फ्री इससे बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे क्लास ऑलरेडी करते हैं उसको पता होगा, क्योंकि जो मेरा क्लास है वो हम ऐसा नहीं कहते कि बेसिक टू ब्राइडल ले रहे हैं तो हम एडवांस नहीं लेते। एडवांस के सिर्फ ऐसे फिगर्स रह जाते हैं जो जॉइंट फिगर्स हैं, बाकी सब कुछ हमारे बेसिक टू ब्राइडल में आ जाता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सब कुछ सिखाते, पर इससे बहुत ही ज़्यादा हमारे क्लास में होता है। सबसे पहले यहाँ से पिछले जिस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम पिछले ड्रॉ करेंगे। हेलो ईशांत, लाइव नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हो आप? कर रही हूँ। उसके बाद नीचे की ओर से लाइन, इतना हो जाए उसके बाद हेलो कृष्णा, आप आगे की ओर से या फिर पीछे की ओर से फेस ले सकते हैं। देन उसके बाद इस तरीके से लाइन लेकर आपको आगे या फिर यहाँ तक भी जाना है तो आप जा सकते हैं। हेलो नेहा, जय श्री राधे कृष्णा। देन उसके बाद इस तरीके से कलगी वाला एरिया। देन आप ऊपर की ओर से जैसे भी आपको फेदर्स लेना है आप फेदर ले सकते हैं, कहाँ तक लेना है वो आपकी मर्जी है। प्रॉपर मेजरमेंट होता है इसका भी कि फेदर कहाँ से लेना, पर हम यहाँ पर मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। नाइस, थैंक यू। अब आगे लेट हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पर शेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक की डिज़ाइन में अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कुछ अलग डिज़ाइन। हाँ, मैंने देखा नहीं है। हेलो डियर, अब आप फेदर्स किसी भी तरीके की कर सकते, अलग अलग फेदर आते हैं, आपको कौन से फेदर करने हैं, किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर ही मैं अगर यही लाइन को आगे की तरफ इतना लेकर आ जाऊँ तो भी ये लाइन हमारी परफेक्ट है, फेदर इस तरीके से आ सकते हैं। हाँ, ग्रुप में नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ले से जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। टाइम हमारा 8 बजे का है। अब देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं, पर यही अगर मैं कहूँ कि मैं क्रॉस में भी ले सकती हूँ। दक्ष, पता नहीं चला आज, जस्ट मैंने लाइव देखा। यस, कोई बात नहीं, यही आप पीछे की ओर से भी ले सकते हैं। इन चोट का एरिया किसी भी तरीके से कलगी कर सकते हैं। ओके, अब चाहे आप यहाँ से लेकर इस तरीके से राउंड शेप में फेदर्स ड्रॉ करना चाहें तो राउंड शेप में फेदर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कहीं पर भी फिक्स होता है। आप एरिया को थोड़ा बहुत अप डाउन करके अपना जो फेदर का डिज़ाइन है, क्योंकि बैलेंस के साथ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे वैसे तो नहीं चलेगा, पर जितना हो सके इतना बैलेंस में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जिसके कारण आप फेदर कंप्लीट ड्रॉ कर सके। मेहंदी बनाना और मार्केटिंग करना सीखना है। मार्केटिंग किस टाइप का मार्केटिंग? ओके, इस तरीके से अप एंड डाउन में फेदर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी किसी भी तरीके से। पर अगर मैं कहूँ कि आपको कोई भी ऐसी डिज़ाइन करनी है जो हमारी पेस्ले के डिज़ाइन को या फिर
पिछले के बाद हमें फेदर किस तरीके से ड्रॉ करना है, एक ही साथ ज़्यादा फेदर कभी भी पिकॉक ड्रॉ करना है तो पिकॉक किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। मोर पंख आगे भी आ गया है डियर। देखिए थोड़ा सा अब पूरे हैंड की डिज़ाइन के साथ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 या फिर 4 फिंगर का जैसे मैंने बताया वैसे ही मेरी मेहंदी शॉप है, आपकी मेहंदी की शॉप है, आप उसमें मेहंदी के कौन बेच रहे हैं क्या? सबसे पहले आप यहाँ पर मेजरमेंट के साथ कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। उसमें आप फेदर का या फिर पिकॉक की डिज़ाइन कितना ड्रॉ करना चाहते हैं, अप साइड ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर ऐसे डाउन साइड ड्रॉ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर होता है। चलिए मैं ऊपर की ओर से 3 फिंगर का मेजरमेंट ले रही हूँ, 4 फिंगर का नहीं ले रही। मनी हरी मीन्स समझी नहीं डियर, ये क्या होता है? सॉरी मुझे नहीं पता। उसके बाद यहाँ से चाहे तो रेफरेंस लाइन या मैं अभी लाइव आई हूँ, सारा डिज़ाइन एक बार देख। डियर अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, सिर्फ मैंने एक पिकॉक ड्रॉ किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप रेफरेंस लाइन लेना चाहे तो रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फेदर नीचे की ओर लेकर जाना है तो आप आराम से लेकर जा सके। यहाँ से अब पहले यहाँ से डिसाइड करो कि आपका सेंटर कहाँ से हो रहा है। सेंटर यहाँ से, तो आप यहाँ से लेकर एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रॉपर अगर हैंड ड्रॉ कर रहे होगे तो पहले से ही हमारी लाइन फिक्स होगी कि हम यहाँ पर सेंटर ड्रॉ करेंगे। पर अब देखिए जब कभी भी सेंटर ड्रॉ करते हो ना, तो आपकी लाइन ऐसी ना होनी चाहिए कि प्रॉपर वो दिख रही हो। हमारी लाइन इतनी प्रॉपर दिखेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइन ऐसी रहेगी कि हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर आप कोई भी महल, ऐसे सिंपल महल में भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्टेप में ऐसे, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में भी करते हैं ना, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम स्टेप कर सकते हैं। जब कभी भी महल की डिज़ाइन आप ड्रॉ करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना और कितना बड़ा छोटा, या फिर तो कई बार तो ऐसे स्तंभ की डिज़ाइन के साथ भी करते हैं, स्तंभ की डिज़ाइन के साथ नहीं करना। तो जब स्तंभ ड्रॉ करते हो वही सेम जगह पर आपको थोड़ा सा महल का डिज़ाइन को बैलेंस करना पड़ेगा। महल की डिज़ाइन कैसे बैलेंस करें? महल की डिज़ाइन बनाते टाइम आपको थोड़ा सा स्टेप कितना ड्रॉ करना है, मीन्स के पहला लेयर कितना ड्रॉ करना है, दूसरा लेयर कितना ड्रॉ करना है, तो वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों तरफ इतना इतना हिस्सा लेकर एक प्रॉपर स्क्वायर का शेप ना आते हुए हम थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉपर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से, ठीक है। इतना हो जाए उसके बाद आप यही लाइन को नीचे की ओर से थोड़ी सी इस तरीके से ले लोगे। उसके बाद यहाँ से क्रॉस लाइन लेनी है तो क्रॉस लाइन, वरना यही लाइन को थोड़ा सा बाहर निकाल दो। आगे इतना हो जाए उसके बाद आपको ड्रॉ करना है ऊपर की ओर का एक वापस, ऊपर की ओर आप अगर वापस दूसरा स्टेप ड्रॉ करना चाहे ना, तो दूसरा स्टेप आप किस तरीके से, तो यहाँ से थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट जहाँ से हमने ख़त्म किया है, और देन वापस ए लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहे तो एक लाइन, 2 लाइन ड्रॉ करना चाहे तो 2 लाइन कर सकते हैं।
राधे राधे डियर। उसके बाद अगर आपको हम्स की लाइन या फिर स्केल अप लाइन में कह सकती हूँ, स्केल अप लाइन लेनी है तो आप स्केल अप लाइन ले सकते हैं। आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा डियर। उसके बाद ऊपर की ओर से एक कंप्लीट राउंड शेप एंड देन अगर आप चाहे तो इस तरीके से ऊपर की ओर और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। 3 फिंगर वर्क हो गया। 3 फिंगर हो जाए उसके बाद आप यहाँ से लाइन लेकर इस तरीके से वापस बहन आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा डियर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आपको मेरे इंस्टा की बायो में से यूट्यूब की जो चैनल है उसकी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप आराम से देख पाओगे। यह टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। उसके बाद वापस नीचे की ओर से स्केल अप लाइन। अगर आपको और डिज़ाइन डालनी है ना तो और डिज़ाइन डाल सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन, आप चाहे तो और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अब आगे नीचे की ओर से आप चाहे तो इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ करोगी। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर सेंटर से लाइन लेंगे और एक सिंगल लाइन नहीं लेंगे, याद रखिए 2 लाइन लेंगे। कल हम लाइव नहीं आएंगे क्योंकि मुझे कल सुबह में एंगेजमेंट की मेहंदी है और दोपहर के बाद ब्राइडल की है, तो शाम तक हम घर पर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दक्ष चुप हो जा, ब्लॉक कर दूंगी, कल देख नहीं पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर वापस नीचे की ओर से और भी लाइन करना चाहे तो पास पास में, बहुत दूर लाइन नहीं होगी क्योंकि स्तंभ बनाने हैं ना, तो बहुत दूर लाइन नहीं करनी है। ये बॉक्स मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो 7.5 सेंटीमीटर का है। आपके बुक में ऑलरेडी बॉक्स हो गए डियर, जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की है ना उसमें होगा बॉक्स से। अब यहाँ से लेकर वापस एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। चाहे
तो आप यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ की लाइन थोड़ी सी स्तंभ जैसी दिखेगी। अंदर की ओर से भी कर सकते हैं, प्रॉपर पहले से करना है तो आप पहले से भी कर सकते हैं। आप सब उसके बाद अगर मुझे यहाँ से पिकॉक के फिगर्स ड्रॉ करने हैं, अगर 2 पिकॉक यहाँ पर नीचे की ओर ड्रॉ करने हैं तो 2 पिकॉक यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा करूँगी, बड़ा नहीं करूँगी, तो यहाँ से लेकर इस तरीके से सामने की ओर, तो पहली लाइन यहाँ से, देन वापस यहाँ से लूँगी यहाँ तक, आगे की ओर से फेस ड्रॉ करूँगी और फेस को इस तरीके से हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। मेरी ब्राइडल का 5000 से स्टार्टिंग है। उसके बाद जैसे आपकी डिज़ाइन, कितने फिगर्स आएंगे, कितने आप डिज़ाइन कहाँ से ड्रॉ कराते हैं, ब्लैक में कितना ड्रॉ कराते हैं, इस हिसाब से। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन करूँगी, ऐसा नहीं कि डिज़ाइन नहीं आएगी, यहाँ पर भी स्तंभ की डिज़ाइन आएगी। आप कितने स्टेप ड्रॉ करना चाहते हैं इस हिसाब से यहाँ पर आप स्टेप करोगे। कलगी की डिज़ाइन 1 फिगर के 500 रुपीज़। नहीं, अलग अलग प्राइस होती है डियर। उसके बाद मुझे यहाँ पर कितना जाना है वो अपने आप मेजरमेंट के हिसाब से, या फिर आप चाहे तो जो मैं मेजरमेंट सिखा रही हूँ इस तरीके से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लाइन लेंगे, फिगर के फेदर्स कितने लंबे करने हैं, कैसे करने हैं, पॉइंटेड करने हैं या फिर पॉइंटेड नहीं करने हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप फिगर लोगे। मैं सूरत गुजरात से हूँ। उसके बाद यहाँ से वापस मुझे थोड़ा सा अंदर की ओर आना है, वापस पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ करना है, देन वापस एक फिगर को यहाँ से यहाँ तक। आपको कैसे फेदर ड्रॉ करने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेवी फिगर्स का आपके फिगर्स कैसे है उस तरीके से रहते हैं। उसके बाद अब आप एक स्ट्रेट लाइन जो हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी, इस तरीके से रेफरेंस को ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर डिज़ाइन ऊपर की ओर की ब्राइडल अगर है तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी भी डिज़ाइन बाकी है। अगर आपको यहाँ पर ट्री ड्रॉ करना है तो आप ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ट्री ड्रॉ करेंगे? पहले पिकॉक को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि आप पिकॉक नीचे की ओर से लेकर आप ऊपर की ओर से भी फेदर लेकर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले पिकॉक ड्रॉ करना है, तो पिकॉक पिकॉक पे यस मैंने सेंटीमीटर आपके वीडियोस में मेंशन किया है ना, तो वहाँ पर मेंशन भी इस तरीके से किया है कि आप प्रॉपर समझ पाओगे। तो हर एक मेजरमेंट आप अगर चाहे तो बुक में लिख लीजिएगा, जिसके कारण आपको दिक्कत, मैंने इस तरीके से बुक में लिखने वाला तो आपको मेजरमेंट नहीं वो किया है, पर आपको मेजरमेंट मैंने डॉट के हिसाब से बताया। हर एक, चाहे वो ब्राइडल का फेस है, ब्राइडल का लहंगा होगा, कंप्लीट ब्राइडल का फिगर होगा, या फिर कहूँ लोटस होगा, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप हैंड में भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, मैंने प्रॉपर डॉट के हिसाब से मेजरमेंट बताया है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार पिकॉक का जो मेजरमेंट है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके यस, मेरी वीडियोस जो होती है ना यूट्यूब पर सेव रहती है, पर कई सारे टॉपिक यहाँ पर मिस हो जाते हैं। हमने पिकॉक का लिया था तो पिकॉक को ज्वाइंट करना हमने आज ले लिया है।
क्योंकि आगे की जो हमारी इंडो अराबिक, अराबिक, फिर ट्रेडिशनल हैंड डिज़ाइन में भरवा हैंड डिज़ाइन, वो सब यहाँ से स्किप हो गया है, तो डायरेक्ट पिकॉक आ गया। यस हर एक वीडियो से। उसके बाद आप किस तरीके से फेदर लेना चाहते हैं, राउंड शेप में लेना चाहते हैं या फिर यहाँ पर देखिए राउंड शेप भी आएगा, ये लाइन हमारी राउंड शेप में हो जाएगी। अब ये ऊपर की ओर कब लेना है, कब नीचे की ओर लेना है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैम, यस थैंक यू। अब यहाँ से थोड़ा, ऐसा नहीं है कि पिकॉक बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो ऐसा करेंगे कि पिकॉक अगर नहीं, कल जो हमने हाथों पर लिया था ना, तो सेंटर में हमने लिया था एलिफेंट की डिज़ाइन, कि आप एलिफेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर चलिए एलिफेंट आपको वो ऐसा लग रहा है कि नहीं एलिफेंट नहीं चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं वहाँ पर स्वान की डिज़ाइन भी अगर आपको नहीं करनी है, तो फिर हमने पैरोट को लिया है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोटस सिर्फ ले सकते हैं। अगर लोटस के डिज़ाइन में भी डार्क एंड लाइट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप जो चाहे वो डिज़ाइन थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए इस तरफ से एक ही तरफ से ले रही हूँ, तो यहाँ से कर्व लाइन में लेंगे। कर्व लाइन में लेते लेते हमारी लाइन जो है थोड़ी सी अप डाउन या फिर थोड़ी सी ब्रांच क्रिएट करेंगे। ब्रांच क्रिएट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर, ब्रांच भी अलग अलग ट्री में अलग अलग होती है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक जो हमारी ट्री किस तरीके से बनती है उसका थोड़ा मैंने कागज बताया था कि किस तरीके से हमने बहुत सारी ट्री का डिज़ाइन क्रिएट किया है, राइट। तो आप उससे भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि कितने टाइप के ट्री आप ड्रॉ कर सकेंगे। देन यहाँ पर आप ट्री ड्रॉ कर रहे हो तो आप किस तरीके से ट्री करना चाहते हैं। अगर टीयर ड्रॉप्स में करना चाहते हैं तो आप टीयर ड्रॉप्स कर सकते हैं, पर एक डार्क में भी होता है, एक लाइट में भी होता है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ लाइट में। अगर आप चाहे तो इस तरीके से लीव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो जगह है उससे बाहर की जगह नहीं है, पर हाथों पर हमें जगह वो मिल जाएगी, तो थोड़ा सा जो अधूरा सा रह गया है वो नहीं रहेगा। इस तरीके से करेंगे। देन वापस यहाँ पर जो अभी का ट्रेंड आया है ना, वो महल है या फिर पिकॉक है, स्वान है, वो सब डिज़ाइन लाइट में ड्रॉ होती हैं। देन उसके बाद आसपास का अगर हम वर्क देखें तो वो डार्क में आया है। देखिए ट्री करने में बहुत सारी, ऐसे नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, आपको देर जरूर लगेगी, पर इससे ज़्यादा अच्छा कभी भी कुछ लगता भी नहीं है। यहाँ पर आप बर्ड्स भी बना सकते हैं। अगर बर्ड्स नहीं बनाना तो फिर आप अलग अलग डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। हाँ ज्योति जी, डेली लाइव, यस हम डेली लाइव आते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरी जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, हैंड पर किस तरीके से सेट होगी उसी तरीके से मैं बना रही हूँ, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत ना है। क्योंकि ये डिज़ाइन सेम टू सेम आपको कैसे मेजरमेंट करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है ना, ये उसी हिसाब से है। क्योंकि आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं कि किस तरीके से, कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है कि हम डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इस तरीके से नहीं बिठा पाते, पर आपको मेजरमेंट सीखना पड़ेगा कि आप मेजरमेंट किस तरीके से लोगे। क्योंकि मेजरमेंट के बगैर कैसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि कितना किसी का हैंड है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, तो वो प्रॉब्लम आती है। हाँ जब बुकिंग होती है ना, तब मैं कल का ही ऐसा देख लो, कल का, देन उसके बाद परसों का भी, 19 तारीख, 20, 21,
शायद हम 22 को लाइव आए, अब नेक्स्ट 22 को आएंगे क्योंकि सीज़न वापस स्टार्ट हो गई। यस फिक्स टाइम है, पर आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऑर्डर होता है ना, तो मैं पहले से मना कर दूंगी कि आज क्लास नहीं होगी, तो आप अपना काम जारी रख सकते हैं, वरना आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड का ही मैंने बताया है, फिर भी एक बार रुक जाओ क्योंकि मैंने आज हैंड के हिसाब से सिखाया है। पहले यहाँ पर फ्लावर्स एंड लीव्स की पत्तियाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके कारण आप प्रॉपर लीव्स ड्रॉ कर सकें। निमिषा, आपको है ना मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाओगे ना, तो मेहंदी ट्यूटोरियल का व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। देखिए ये लाइन जो होती है ना, वो इस तरीके से लीजिए, कभी भी नीचे की लाइन को आपको डायरेक्ट डार्क नहीं कर देना है। जब ट्री बनता है तो आपको ए लाइन को इस तरीके से डार्क करना है, जो वृक्ष का थर्ड होता है ना, इस तरीके से। जो भी लाइन में चलते हो उसी लाइन में चलो, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए माइनर अगर बीच में जगह रह जाती है ना, उसको रहने दीजिए, ऐसा ना हो कि हम प्रॉपर इस तरीके से घुमा घुमा कर डार्क कर दें। ओके, थैंक यू ज्योति। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको बायो में मिल जाएगी। देखिए हो गया ये ट्री का एरिया एक तरफ। देखिए कभी भी आप हैंड में ड्रॉ करते हो ना, तो क्या हो जाता है कि हमारा कभी कभी ब्राइडल में ऊपर का एरिया खाली रह जाता है, तो ये डिजाइन में कभी भी एरिया खाली नहीं रहेगा। जैसे यहां से अगर मेरा हैंड है ऊपर की ओर स्टार्ट एल्बो, ठीक है, एल्बो है, उससे वहां से नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे की ओर कितना लेंगे कि यूजफुल ट्रिक। ओके, जो हमारी वृक्ष की है वो बोल रहे हैं ना, क्योंकि वृक्ष में क्या होता है पता है, अगर आप डार्क करते हैं ना, उसकी जो लाइनिंग बनेगी, वृक्ष का प्रॉपर जो शेप होता है ना, कहते हैं कि हमारी जो रियलिस्टिक लुक नहीं आता, आप डार्क कर देते हैं ना। डार्क भी किस तरीके से करते हो पता है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अगर कुछ एरिया इतना, चलिए इतना आपको भरना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही मेहंदी को हम खींचेंगे कि हमारी मेहंदी का पेस्ट कम से कम यूज़ हो। राइट, करते हैं या फिर नहीं ऐसा करते हैं मुझे बताइएगा। ये मेहंदी की पेस्ट बचाने के चक्कर में हम इस तरीके से फिल करते हैं। राइट, तो हमारा बॉक्स अगर एक इस तरीके से है प्रॉपर, तो हमारी जो कह सकते हैं कि हम जो फिल करते हैं ना, हम इतना डार्क में फिल करते हैं। पहले प्रॉपर हम चल जाएंगे, देन उसके बाद एक बार इस तरीके से घुमा देंगे, तो कहीं पर भी लाइन भी नहीं दिखेगी और प्रॉपर शेप में फिलिंग अच्छे से दिखेगी। देखिए इतना डिफरेंट है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर। अब आगे ये बॉक्स अगर मैं कहूँ ना, मेरी स्केल सेवन 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मेरा 10 सेंटीमीटर का है, वो भी 9 का है, 9.5 10 का है, ठीक है। यस, वही सिखा रही थी कि किस तरीके से हैंड में सेट करना है।
देखिए, जब कभी भी आप ब्राइडल कर रहे हो तो ही इतना ज़्यादा हेवी डिज़ाइन तो तभी ड्रॉ करोगे ना। तो क्या करोगे, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करने हैं, मीन्स कि आपका ज़्यादातर तो एल्बो लेंथ से ही होगा, एल्बो लेंथ से बहुत ज़्यादा या अप या फिर डाउन नहीं होगा। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना यहाँ से एल्बो लेंथ से, तो ये मेरी 3 फिंगर, जैसे मैंने यहाँ पर भी 3 फिंगर का मेजरमेंट लिया था वैसे ही 3 फिंगर का मेजरमेंट, अगर मैं कहूँ कि 3 फिंगर मेजरमेंट हमारा प्रॉपर यहाँ से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ए वाली जो हमारी लाइन आएगी वो हमारी यहाँ पर है 3 फिंगर मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो अब जो भी ऊपर का एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक, जो मेरा सेंटर से मैं ले रही हूँ, ठीक है, कि चलिए यहाँ से यहाँ तक हमारा गढ़ का शेप बनेगा। तो ए लाइन अभी भी तो हमारे पास आगे पीछे है, तो यहाँ से अगर मैं पिकॉक बनाऊंगी तो इसके फेदर्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आ जाएगी ट्री, तो यहाँ से पिकॉक के फेदर इस तरीके से दोनों, राइट। सिंपली मैं अगर समझाती हूँ कि इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन होगी, जो मैं मेजरमेंट आपको लेकर बताती हूँ वो परफेक्ट मेजरमेंट हाथों के हिसाब से है। उसमें मैं थोड़ा सा भी स्किप इस तरीके से नहीं करूँगी कि मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकती, मेजरमेंट यहाँ पर नहीं बता सकती, या फिगर्स के मेजरमेंट में यहाँ पर नहीं बताती हूँ, पर जो मेरे और मेजरमेंट है जिस तरीके से हाथों पर सेट करने वाले वो प्रॉपर मैं समझाती हूँ, तो आप आराम से ये जो डिज़ाइन है हमारा, जो 4 फिंगर का मेजरमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप वहाँ पर सेट कर पाओगे। देखिए, बहुत बड़ा नहीं है, 4 फिंगर के मेजरमेंट के साथ हमने प्रॉपरली कंप्लीट किया है। 4 फिंगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, तो हमने यहाँ से प्रॉपर इस तरीके से मेजरमेंट कंप्लीट किया है, चाहे वो पिकॉक है, चाहे हमारा वृक्ष आ गया, उसके बाद सेंटर का पैलेस आ गया, और पिकॉक की डिज़ाइन हम देखें तो जो हमने की हुई है वही। समझ में आया है यहाँ तक, मुझे बताइएगा। एक बार कंप्लीट मैंने समझाया तो है, समझ में आया है। बॉक्स का मेजरमेंट तो मैं इसीलिए समझा देती हूँ कि आप आराम से ड्रॉ कर पाओ। देन उसके अंदर की डिज़ाइन में इसलिए सेट करती हूँ कि आपके पास भी इतना ही एरिया होगा, उससे बड़ा एरिया आपके पास नहीं है। यस मैम, यस मैम, ओके। चलिए, अब फेदर आप चाहे वह तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यस, जो फेदर का अगर देखूँ तो बहुत सारे तरीके से फेदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऊपर की ओर का फेदर आप चाहे, अगर देखिए दोनों साम सामने की ओर सेम करना है तो ज़्यादातर सेम करते हो तो अच्छा रहता है। अप डाउन हो, एक फेदर का हमारी डिज़ाइन नीचे की ओर है, एक पिको का फेदर ऊपर की ओर है, तो फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम करना है। प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस करो, मेरे से कौन लेकर जाना। उसके बाद ऊपर की ओर से आप चाहें तो मोर पंख की डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब है ना, मैं मेहंदी भी लगाने के लिए जाऊंगी ना, तो मैं पहले इंस्टाग्राम पर या फिर जो हमारी ब्राइडल होगी तब मैं आपको एक बार मेरा स्टैंड आ जाए ना, उसके बाद बता दूंगी कि हम आज लाइव आएंगे, तो आप वो उसमें भी किस तरीके से हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि हाथों पर डिज़ाइन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने स्टैंड तो मंगाया है पर अभी पहुंचा नहीं है। उसके बाद आप किस तरीके से लाइन करना चाहते हैं, क्रॉस में करना चाहते हैं तो 1 2 3 लाइन, थोड़ी सी जगह छोड़िए, वापस 1 2 एंड 3।
उसके बाद आसपास का एरिया जो खाली रह गया है उसको करेंगे डार्क। नीचे की ओर से यहाँ पर अगर आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अगर आसपास का एरिया थोड़ा सा भी अगर डार्क आया ना तो आपको ए लाइन थोड़ी सी लाइट या फिर फेदर को अलग दिखाने में बहुत ही काम आएगी। उसके बाद पहले यहाँ पर बॉर्डर, थ्री लाइन या फिर आप 4 लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डार्क लाइन करनी है तो 4, अगर तीनों लाइट लाइन रहने देनी है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। हेलो दीपाली। देन उसके बाद कोई भी बॉर्डर जो सिंपल, स्टार्टअप में आप सिंपल बॉर्डर, अगर हेवी डिजाइन डाली है तो आप सिंपल बॉर्डर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्केलअप लाइन है वो आएगी ब्राइडल की, क्योंकि ब्राइडल स्टार्टअप है ना, क्योंकि इतना हेवी डिज़ाइन कभी भी आपको कोई भी साइडर में नहीं होगा। ब्राइडल में इतना हेवी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखेगा जब कभी भी साइडर भी कभी कभी एल्बो से 4 फिंगर ही डाउन करते हैं तो वहाँ पर आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन आपको डालनी पड़ेगी। हेलो देवयानी, हेलो दीपाली। उसके बाद आप यहाँ से ड्रॉ करोगे इस तरीके से स्केलअप लाइन, तो भी छोटे आ गए क्योंकि इतने बड़े हम ड्रॉ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद आप अगर यहाँ पर लाइन करना चाहे तो डायरेक्ट लाइन कर सकते हैं। देखिए जितना हो सके ना इतना आपके माइंड से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सबकी डिज़ाइन अगर कॉपी करते में रहोगे ना, या मेरी ही क्यों ना हो, आप ड्रॉ करने में क्या हो जाता है पता है कि सबका सेम डिज़ाइन, जितनी मेरी डिज़ाइन क्लियर बनी है उतने ही वही सेम डिज़ाइन यही शेप में बिठाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। पर अगर आप अपने डिज़ाइन के आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सेट करते हो तो आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि उसके लुक जैसा मेरा लुक क्यों नहीं आता। सेम कि आप थोड़ा सा आप यही डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। डियर, ये बॉक्स मेरा 7.5 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ऊपर की ओर, अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि जब कभी भी आप ऊपर की ओर वर्क करना चाहे ना तो ए डिज़ाइन जो हमारी है ए वाली, हम यहाँ से इस तरीके से हाथ रखने की कोशिश करेंगे तो ए एरिया मेरा जो है वो यहाँ पर टच हो जाएगा। तो क्या करोगे, दूसरा हैंड यहाँ पर रख दोगे। दूसरा हैंड यहाँ पर रखने के कारण अब आप यहाँ से अपना हैंड कितना भी इस तरीके से रख लो, आपकी लिटिल फिंगर कभी भी यहाँ पर टच नहीं करेगी। एक मेन रीज़न यही है कि आप जब कभी भी ऊपर की ओर वर्क करना चाहे और आपका दूसरा हैंड यहाँ पर नीचे की ओर होगा तो आपको कभी भी ये डिज़ाइन खराब होने का एक डर रहता है कि नीचे की ओर मेरा गड़बड़ तो नहीं हो गया, वो डर दूर हो जाएगा। सेकंड, आप कितना भी ऊपर की तरफ वर्क करना चाहो, मैं यहाँ पर भी वर्क करना चाहूँ ना, आराम से मेरा वर्क यहाँ पर हो जाएगा।
डियर मेरे बायो में जाओगे ना, यही सेम आईडी पर आप बायो में जाओगे ना प्रोफाइल पर, तो प्रोफाइल के एक लिंक में आप देखोगे ना, तो मेहंदी ट्यूटोरियल करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइंट हो सकते हैं। डियर है, ये डिज़ाइन हमारा अभी थोड़ी देर पहले हैंड पर किस तरीके से सेट करते हैं वो दिखाया है। तो आप एक बार जब मेरी क्लास यूट्यूब पर डाउनलोड हो, सॉरी, ये मेरी यूट्यूब पर सेंड हो जाए ना, उसके बाद एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया है ये चीज़। मेरे को इतनी अच्छी मेहंदी नहीं आती। डियर प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर ये डिज़ाइन को डार्क करेंगे। अब एक रहता है ना कि जब कभी भी आप पेपर पर प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि आपका पेपर थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, राइट। पानी छूटता है, मेरे पेपर में भी छूटता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क वर्क होता है ना, मेरे पेपर में भी छूटता है। तो वो डरो मत कि इस तरीके से मेरा पेपर हो गया, अब मैं संभाल कर कैसे रखूँगी। यही डिज़ाइन अगर आप वापस धूप में रख दोगे तो आपका जो पानी आसपास निकला है वो सूख जाएगा और आपकी डिज़ाइन प्रॉपर डार्क ऐसी ही दिखेगी जैसी थी। पर यहाँ पानी थोड़ा बहुत छूटता है, तो क्या करोगे, कोई हेयर ड्रायर ले लो। हेयर ड्रायर से थोड़ा बहुत सुखा दो। रुके, मैं आपको दिखाती हूँ हेयर ड्रायर से सुखाने के बाद भी। क्योंकि जब कभी भी आपको पेपर संभाल कर रखना होता है ना, तो आप इस तरीके से कोई भी हेयर ड्रायर ले लो। हेयर ड्रायर लेने के बाद आप उसको हीट वाले, जो गर्म हमारी हीट होती है ना, उस पर आप थोड़ा सा हीट लेकर आप अपनी डिज़ाइन को कर सकते हैं। इस तरीके से सुखा लो। इतना ही सिर्फ करने के बाद आपको कभी भी पानी नहीं छूटेगा। देखिए थोड़ा बहुत सूख गया। मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, पर अभी सीखा है तो वही ट्राई करूँगी, या एक बार ट्राई करूँ। मैं भी एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। डियर यहाँ पर हर एक जो देख रहे हैं ना, वो मेहंदी आर्टिस्ट ही है, और मैं हो सके इतना सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। कौन सी डिज़ाइन है ये? जो हमारी डिज़ाइन है वो आप कह सकते हैं कि ब्राइडल, इंडियन ब्राइडल डिज़ाइन है, वेडिंग डिज़ाइन। आपको अगर कोई ऐसा है कि जब कभी ग्रूम ब्राइडल फिगर्स या फिर एलिफेंट, पीकॉक, पैरोट, स्वान, काव, कुछ भी अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते तो फ्लावर डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे मेहंदी की डिज़ाइन बड़ी ही हो रही है, छोटी नहीं हो रही है, तो मेन प्रॉब्लम है आपका कोन का पॉइंट। अगर आपका कोन का पॉइंट छोटा रखने के बाद मेहंदी यहाँ से बाहर की ओर आपको नहीं दिखती है, तो सेकंड प्रॉब्लम है मेहंदी का पाउडर आपसे सही नहीं लिया है। डियर मैं सिखाती तो हूँ, अगर आप सीख सकते हैं तो डेफिनेटली मैं सिखा दूँगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हर दिन का क्लास चलता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर हर दिन क्लास नहीं होती। कई बार मेरे ऑर्डर्स के कारण क्लास ही स्किप हो जाती हैं, तो आप ज्वाइन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको आसपास का एरिया डार्क करना है, क्योंकि डार्क वर्क में हम करेंगे ना थोड़ा सा, तो क्योंकि जितना आप अगर एल्बो तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर रखिए थोड़ा सा डार्क वर्क।
कभी भी एल्बो साइड आपको लाइट वर्क नहीं रखना है। वेलकम। डियर, आज तो काव नहीं बना सकते हैं, आगे की क्लास में हम डेफिनेटली काव बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वेव लेना चाहे तो वेव, अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहे तो डिज़ाइन, क्योंकि ये वाला एरिया लाइट करेंगे तो वापस हम एक डिज़ाइन डार्क कर सकते हैं। यहाँ से छोटी छोटी सी लीव्स, बहुत छोटी सी। हेलो सोनाली, नाइस डिज़ाइन, थैंक यू सो मच। अब वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो वापस एक बार हेयर ड्रायर कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारी दूसरी डिज़ाइन बनी है वो थोड़ी सी सूख जाए। यहाँ पर चाहे तो आप इस तरीके से लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। डिज़ाइन अगर करनी है तो डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए। नहीं करनी तो आप डायरेक्ट भी डार्क कर सकते हैं। नहीं, कलर डिज़ाइन में प्रॉब्लम कभी भी लाइट एंड डार्क में नहीं होता। शायद आपके जो मेहंदी में प्रॉब्लम आते हैं, शायद आप अच्छे से शायद मेहंदी का यूज़ नहीं करते हैं। पहली प्रॉब्लम कि अगर आपको लाइट एंड डार्क डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो यही डिज़ाइन आपको लगता है कि मैं लाइट ड्रॉ करूँगी तो स्टेन नहीं आएगा, पर इतनी बारीक भी कोन का पॉइंट नहीं रखना है कि स्टेन ना आए, राइट। थोड़ा सा बारीक ना बनाओ, माइनर। अगर स्केलअप है, लाइन है, वो लाइन तो थोड़ी सी बड़ी ही बनाइए। नहीं करवा सकते, घर पर आकर कर जाइयो। सच में दक्ष, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, देख नहीं पाएगा दोबारा। अब यहाँ से ए लाइन ड्रॉ करेंगे एक, एंड देन यहाँ पर भी डार्क, पर प्रॉपर प्रेशर के साथ। कभी भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रेशर दिया देन मेहंदी को हमने ऐसा कर दिया कि खींच लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाय मैम, हेलो हेलो एवरीवन। डियर, ये इसके लिए है ना, आप फर्स्ट क्लास का वीडियो एक बार देखिएगा। जो आप टिप का कह रहे हैं ना, कौन सी डिज़ाइन में कौन सा पॉइंट रखना चाहिए, वो मैंने पहली क्लास में समझाया है। आप आराम से समझ पाओगे, क्योंकि मैं अभी वापस वो टॉपिक लूँगी ना तो ये रह जाएगा। क्योंकि ये लास्ट हम फेदर ही कर रहे हैं, क्योंकि आगे की डिज़ाइन वापस हम कल करेंगे। क्योंकि 1 घंटा हो गया है और आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। दुबई डिज़ाइन भी दिखाओ ना। यस डियर, हमने आगे जब क्लास लिए है ना, आप मेरे सिर्फ यूट्यूब पर लाइव सेक्शन चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने हर तरीके की डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। जैसे कि इंडो अराबिक, अराबिक, इस तरीके से, क्योंकि प्रॉपर समझाया भी है कि आप किस तरीके से डिज़ाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी डिज़ाइन को कब ज्वाइन करना है। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी डियर सोनाली, क्योंकि मेरी यहाँ पर यूट्यूब वीडियो सेव नहीं रहती, पर यूट्यूब पर मेरी वीडियो प्रॉपर हर एक सेव रखने की मैं कोशिश करती हूँ कि आप बार बार देख पाओ। कोई बात नहीं डियर,
मैं आज भी लाइव नहीं आती, पर मैंने क्या हुआ कि कल भी नहीं आ पाई थी क्योंकि कल ऑर्डर पर थी। फिर आज घर पर थी तो मेहमान आने वाले थे, पर मैंने सोचा कि अगर घंटा का भी अगर टॉपिक हो जाता है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि आज के बाद 3 दिन के लिए मैं ऑर्डर पर हूँ, तो तब भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं, कल लाइव नहीं होगा। कल मैं पूरे दिन हूँ नहीं ना, आपको बताया था ना मैंने। सुबह से 6 बजे जाना है, फिर नाइट में कब आऊँ मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम दें, थैंक यू सो मच डियर। आपको मेरी सारी वीडियो अगर फर्स्ट क्लास से देखनी है तो मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी, जो नीचे की ओर से मैंने एक चैनल मेंशन की हुई है मित्तल मेहंदी आर्ट करके, वही मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक है। देखिए, फेदर्स कभी भी बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, फेदर छोटे छोटे बनाने हैं, जिसके कारण आपके फेदर प्रॉपर दिखे। तो थोड़े से अगर फेदर बनाकर आप बड़े बड़े बनाओगे ना, तो इतने एरिया में बड़े फेदर बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, तो उसके कारण आपको फेदर ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर छोटे छोटे यस मित्तल मेहंदी आर्ट करके हैं। मैम हमें सब बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप देखो स्लो का वो मत सोचो कि बहुत स्लो लगाते हैं, क्योंकि जब आप फिनिशिंग देने की कोशिश करोगे तो स्लो ही लगेगा। इतना देखो, जब कभी भी हम स्लो का कोई बोलते हैं ना, तो स्लो का मतलब ये नहीं है कि हमारी डिज़ाइन सही नहीं है, हम बहुत स्लो लगाते, पर जितना फिनिशिंग देने की कोशिश हम करेंगे उतना वर्क स्लो हो ही जाएगा। थैंक यू मैम, वेलकम। चलिए, आज के लिए मैं ये डार्क भी नहीं कर रही हूँ, सो सॉरी, मैं डार्क नहीं कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर मेहमान आ गए हैं, तो मेरे आंटी और सब आने वाले हैं, तो मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। वेलकम डियर, बाय एवरीवन। सो सॉरी आज के लिए, कल मैं वापस फिनिश कर दूँगी, जिसके कारण आप आगे की डिज़ाइन भी इतना देख सको कि कितना कैसे करते हैं, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। हाँ करो ना, डेफिनेटली कीजिए, इसीलिए तो मैं बना रही हूँ। सो सॉरी डियर एवरीवन, बाय बाय, वेलकम एवरीवन, बाय।